आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी को हमारे द्वारा क्या सजेशन है, हम लोग और क्या कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को करने के लिए, है ना। तो वही चीज़ हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ क्लास में हम लोगों ने एफर्ट्स के बारे में बात किया कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी को सुधारने के लिए क्या क्या किया गया है ना। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी को क्या सजेशन दे रहे हैं, क्या करना चाहिए उसको। तो पहला सजेशन है, फर्स्ट सजेशन, अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा नियम बनना चाहिए, एक ऐसा नियम बनना चाहिए जिसके तहत क्या हो, जो भी इंटरनल अफेयर है पॉलिटिकल पार्टी का, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो भी छोटा मोटा काम है वो अपना अलग से खुद अपना वो देख ले। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब ये पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक ऐसा कानून बनना चाहिए, एक ऐसा नियम बनना चाहिए जिसके तहत वो अपना काम अपने से कर ले। पॉलिटिकल इंटरनल अफेयर का मतलब क्या हो गया, इंटरनल अफेयर का मतलब पार्टी के अंदर जो तामझाम है वो अपना देख ले, है ना। अब इसमें क्या क्या आता है भाई देख लीजिए। इट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर। क्या करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को, अपने मेंबर का एक रजिस्टर तैयार करना चाहिए, यानी कि किस जगह से हमारा कौन सा एमपी है, उसका क्या पोजीशन है ना, उसको कितने वोट्स मिले, वो कब जीता, कौन हारा, है ना, कब हारा कब जीता, ये सारा का सारा जो एक रजिस्टर है उसके नाम पे तैयार होना चाहिए, है ना। ये हम लोगों का सजेशन है, हम लोगों का सजेशन है किसको, पॉलिटिकल पार्टी को, जो कि करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी को। उसके बाद टू फॉलो इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्टी का यदि अपना कोई संविधान है, मतलब कि यदि हर एक पार्टी क्या चलता है, अपने अपने नियम कानून पे चलता है, हर एक पार्टी का अपना आइडियोलॉजी होता है, जो कि हमने नेशनल पार्टी में हमको बताया था। हमने नेशनल पार्टी जब हमने आपको जब नेशनल पार्टी पढ़ाया तो साथ हमारे पास नेशनल पार्टी था, उन सारों का आइडियोलॉजी अपना अलग अलग था, है ना। तो वही बात यहाँ पे है कि यदि पार्टी का अपना कोई संविधान है, अपना कोई उसका नियम कानून है, तो उसको वो क्या करे, पूरी तरीके से फॉलो करे, है ना। और क्या कर सकता है भाई, टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हो गया कि हर एक पार्टी के हर एक मेंबर क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी कि सभी के पास डिसीजन में अधिकार है, पार्टिसिपेट करें, डिसीजन मेकिंग में सभी के पास अधिकार है, सबको इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और उसके बाद टू एक्ट एज अ जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट्स। और हर एक मेंबर के पास ये पावर होना चाहिए कि वो भी पार्टी के डिस्प्यूट्स में हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेयर कर सकता है। मान लीजिए यदि पार्टी के अंदर कोई झगड़ा उगड़ा हो गया तो हर एक मेंबर के पास ये पावर होना चाहिए कि वो झगड़े को शांत कराए, है ना, ये भी पावर होना चाहिए। और क्या सजेशन है हमारा पॉलिटिकल पार्टी को लेकर, एंड टू होल्ड ओपन इलेक्शंस टू द हाईएस्ट पोस्ट। इसके साथ ही साथ हमारा सजेशन पॉलिटिकल पार्टी को ये है कि पॉलिटिकल पार्टी का जो हाईएस्ट पोस्ट है, फॉर एग्जांपल सीएम, पीएम, है ना, बड़े बड़े होम मिनिस्टर, फिर से हमारे डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए, पार्टी के अंदर में ही इलेक्शन होना चाहिए, ताकि हर एक मेंबर यही तो जान सके कि कौन से पोस्ट के लिए कौन से मेंबर को सबसे ज़्यादा वोट मिला। तो जिसको वोट मिलेगा वो उस पार्टी के लिए एलिजिबल हो जाएगा, उस पोजीशन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर अपना जो उसका इंटरनल अफेयर है वो अपना खुद देखे, है ना। पार्टी के अंदर पार्टी अपना एक मेंबर का रजिस्टर तैयार करे, उसका कोई अपना कोई नियम कानून है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो अपना खुद माने, है ना। हर एक मेंबर अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है, उसको अधिकार है कि वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सके। कोई भी झगड़ा उगड़ा हो पार्टी के अंदर तो वो भी वहाँ पे इंटरफेयर कर सके। और इसके साथ ही साथ पार्टी के बड़े बड़े पोस्ट के लिए वहाँ पे क्या हो, इलेक्शन हो, और उस इलेक्शन में सारे हमारे एमपी या फिर एमएलए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारा का सारा हमारा सजेशन है पॉलिटिकल पार्टी को लेकर। सेकंड सजेशन क्या है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। सेकंड सजेशन है, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव टिकट्स अबाउट 1/3 ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स। पॉलिटिकल पार्टी को ये भी करना चाहिए कि उसका जो 1/3 टिकट है वो किसको दे देना चाहिए, वुमेन कैंडिडेट को दे देना चाहिए। 1/3 का मतलब 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा जो है वुमेन को दे देना चाहिए, यानी कि वुमेन को ये परमिशन दे देना चाहिए कि भाई
देखो आप इस जगह से चुनाव को लड़िए, आप इस जगह से चुनाव को लड़िए। बेसिकली मतलब ये हुआ इसका कि वुमेन कैंडिडेट को भी मौका मिलना चाहिए इलेक्शन को लड़ने के लिए, और ये मौका कौन दे सकता है? पॉलिटिकल पार्टी दे सकता है ना। तो 1/3 होना चाहिए, यानी कि 3 में से 1 महिला। आगे बढ़ते हैं फिर। सिमिलरली देयर शुड बी अ कोटा फॉर वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द पार्टी। इसके साथ ही साथ उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने ऊपर में पढ़ा कि 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व कर देना चाहिए? वुमेन कैंडिडेट के लिए। उसी प्रकार जो है एक ये भी नियम बनाना चाहिए, ये भी चीज़ होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट कर सके कौन? महिलाएं। यानी कि कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा डिसीजन नहीं लेना है, वहाँ पे महिलाएं भी अपना सुझाव दे सके, इसके लिए भी एक कोटा बनाना चाहिए, मतलब कि एक नियम कानून बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये हो गया हमारा सेकंड सजेशन। थर्ड सजेशन हमारा है देयर शुड बी स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है? गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब हमने आपको बार बार बताया है कि बहुत बार स्टेट का मतलब कंट्री भी हो जाता है, और कभी कभी स्टेट का मतलब हमारा गवर्नमेंट भी हो जाता है, और कभी कभी स्टेट का मतलब हमारा स्टेट भी होता है, यानी कि राज्य, जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट। तो देयर शुड बी गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि जब चुनाव होगा तो चुनाव के वक्त पार्टी को फंड देना चाहिए। कौन देगा? गवर्नमेंट देगा। हमारा सुझाव है ये चीज़, यानी कि हम चाह रहे हैं कि सरकार क्या करे? पॉलिटिकल पार्टी को फंड दे, पैसा दे चुनाव के वक्त, चुनाव को लड़ने के लिए। ठीक है, लेकिन वो फंड किस रूप में हो सकता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। मतलब ये कि हो सकता है कि पार्टी को इलेक्शन लड़ने के लिए गवर्नमेंट क्या कर दे? पैसा दे दे कि भाई लो ये पैसा कुछ, और जाके तुम अपना चुनाव लड़ो। या फिर कभी कभी पैसा भी दे सकता है, या फिर कुछ और भी फैसिलिटी दे सकता है। क्या क्या है? जैसे दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड लाइक पेट्रोल। आपको मालूम है जब चुनाव होता है तो नेताजी का कितना कितना काफिला चलता है, गाड़ी चलता है। उस गाड़ी में जो पेट्रोल लगेगा वो पेट्रोल किसको देना चाहिए? गवर्नमेंट को देना चाहिए। ये हमारा सुझाव है। पेपर वर्क भी होता है बहुत सारा, पेपर वर्क भी बहुत सारा होता है, प्रचार प्रसार, वो भी गवर्नमेंट को देना चाहिए। टेलीफोन सुविधा, बात करना, देखते हो नेताजी कितना बिजी रहते हैं चुनाव के वक्त। हमेशा जब भी गाड़ी से उतरेंगे, गाड़ी पे चढ़ेंगे, स्टेज पे चढ़ेंगे, फ़ोन अपने कान में सटेले रहते हैं। मतलब क्या हुआ? वो बहुत ही बिजी है। तो फ़ोन का बिल भी किसको देना चाहिए? गवर्नमेंट को ही देना चाहिए। ये सारा का सारा जो है ना हमारा सुझाव है, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी को मिलना चाहिए। ठीक है, एटसेट्रा। और भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, और भी अलग अलग प्रकार के फंडिंग हो सकते हैं। ऑल्सो दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन कैश। वही बात हम वही है जो कि हमने आपको पहले बताया कि बहुत बार पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन के रूप में उसको सुविधा मिल सकता है पॉलिटिकल पार्टी को। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। या फिर बहुत बार जो उसको कैश के रूप में भी मिल सकता है, यानी कि कुछ पैसे दे देगा गवर्नमेंट कि हाँ भाई लो पैसा लो, चुनाव को लड़ो, है ना। ये हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ। लेकिन किस बेसिस पे पैसा देगा? ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। यानी कि लास्ट इलेक्शन में, लास्ट बार जो इलेक्शन हुआ था पिछले बार, उस इलेक्शन में आपने कितना वोट अचीव किया, उसी बेसिस पे आपको पैसा मिलेगा। यदि पिछले वाले इलेक्शन में आपने वोट ज़्यादा अचीव किया था तो बेसिक बात है आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा, और यदि पिछले वाले इलेक्शन में आपने वोट कम अचीव किया था तो आपको पैसा क्या होगा? कम मिलेगा, है ना। तो वोट के बेसिस पे कि पिछले वाले इलेक्शन में आपने कितना वोट अचीव किया, इस बेसिस पे आपको पैसा मिलना चाहिए, ताकि आप अपना चुनाव अपने तरीके से लड़ सकें। ठीक है, कोई समस्या है इसमें? तो चलिए, यहाँ पे हमारा बेसिकली 3 सजेशन था, तो इसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक को, जिसका नाम है देयर आर 2 अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म। ठीक है, तो हमारे पास 2 ऐसे और तरीके हैं जिससे कि हम लोग अपने पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जो आपने पढ़ा था ना पिछले वाले क्लास में एफर्ट्स के बारे में, ये सारा एफर्ट्स भी क्या था? हमारा पार्टी को रिफॉर्म करने का ही तरीका था, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग 2 और ऐसे तरीके के बारे में पढ़ने वाले हैं जिससे कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।